क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अनायास ही धन को आकर्षित क्यों कर लेते हैं, जबकि अन्य अपने नाम पर एक पैसा भी खर्च किए बिना जीवन भर संघर्ष करते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। फिर भी इसका उत्तर आपके विचार से कहीं अधिक निकट हो सकता है, भौतिक रूप में नहीं, दुनिया, लेकिन मन के दायरे के भीतर। मन की शक्ति एक आश्चर्यजनक शक्ति है जिसका हमारी वित्तीय सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, धन और समृद्धि केवल कड़ी मेहनत या केवल भाग्य के उत्पाद नहीं हैं। इसके बजाय वे महत्वपूर्ण रूप से हमारे विचारों और मानसिकता से आकार लेते हैं। हमारी मान्यताएं स्वयं पूर्ण भविष्यवाणियों के रूप में कार्य कर सकती हैं, जो हमारे द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के आधार पर प्रचुरता या कमी को आकर्षित करती हैं। यह दिलचस्प अवधारणा नई नहीं है, यह सदियों से चली आ रही है। कई महान लोगों द्वारा इसकी खोज की गई है, जोसेफ मर्फी सहित विचारक। अब आइए मन की शक्ति के क्षेत्र में अग्रणी जोसेफ मर्फी की शिक्षाओं पर गौर करें, जिनका मानना था कि धन की कुंजी हमारे अपने दिमाग में निहित है। क्या आपने आकर्षण के नियम के बारे में सुना है? यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जिस पर मर्फी दृढ़ता से विश्वास करते थे। तो यह आकर्षण का नियम क्या है? यह एक ऐसा विचार है जो सुझाव देता है कि जैसे आकर्षित करता है एक अवधारणा जो भौतिकी के क्षेत्र में, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं के क्षेत्र में भी प्रतिध्वनित होती है। संक्षेप में, यह मानता है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हमारे विचार, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, चुंबकीय हैं। उन अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं जो उन्हीं विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय समृद्धि के संदर्भ में। मर्फी का मानना था कि हमारी वित्तीय स्थिति, चाहे हम अमीर हो या गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हों, हमारे आंतरिक विचारों और विश्वासों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। यदि हम अभाव और अभाव के विचार पालते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से अभाव और अभाव को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। इसके विपरीत, यदि हम प्रचुरता और समृद्धि के विचार विकसित करते हैं, तो हम इन्हीं स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसे रेडियो ट्यूनिंग के समान समझें। यदि आप ब्लूज प्रसारित करने वाली फ्रीक्वेंसी में ट्यून करते हैं, तो आपको ब्लूज सुनाई देगा। लेकिन यदि आप अपने डायल को ऐसे चैनल पर समायोजित करते हैं जो जोशीला पॉप संगीत बजाता है, तो आपको वही मिलेगा। हमारे विचार भी लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। लेकिन आइए अति सरलीकरण न करें। आकर्षण का नियम कोई जादुई त्वरित समाधान नहीं है। यह सुखद विचार सोचने और अचानक आपके दरवाजे पर सोने का बर्तन मिलने के बारे में नहीं है। यह एक सिद्धांत है जिसके लिए समझ, अभ्यास और बहुत सारे धैर्य की आवश्यकता होती है। यह हमारे विचारों को हमारी इच्छाओं के साथ संरेखित करने, वास्तव में उन इच्छाओं को प्राप्त करने की हमारी क्षमता पर विश्वास करने और फिर उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए कार्रवाई करने के बारे में है। यह एक सकारात्मक, प्रचुर मानसिकता बनाने और उसे लगातार पोषित करने के बारे में है, तब भी जब बाहरी परिस्थितियां निराशाजनक लगती हैं। तो हम धन को आकर्षित करने के लिए इस कानून का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मर्फी कुछ सिद्धांत सुझाते हैं। आने वाले दृश्यों में हम पता लगाएंगे कि कैसे सकारात्मक पुष्टि, दृश्य और कृतज्ञता हमें आकर्षण के नियम की शक्ति का लाभ उठाने और हमारी इच्छित वित्तीय सफलता को प्रकट करने में मदद कर सकती है। देखते रहिए, क्योंकि यह हमारे मन की गहराई और ब्रह्मांड की प्रचुर क्षमता में हमारी यात्रा की शुरुआत है। सबसे पहले सकारात्मक पुष्टि की शक्ति। लेकिन वे वास्तव में क्या हैं? एक बीज की कल्पना करो। अकेले यह अचूक है, लेकिन इसे रोपें, इसका पालन पोषण करें और यह एक मजबूत, जीवंत पौधे के रूप में विकसित होगा। सकारात्मक पुष्टि उन बीजों की तरह हैं। वे सरल कथन हैं, जिन्हें जब विश्वास और दोहराव के साथ पोषित किया जाता है, तो वे हमारी मानसिकता में, विशेष रूप से धन और धन के प्रति, शक्तिशाली बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि इस सिद्धांत पर काम करती है कि हमारा अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं करता है। जब हम धन और समृद्धि के बारे में सकारात्मक कथन दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। अंततः हमारे व्यवहार, निर्णयों और बातचीत को इन पुष्टियों के अनुरूप प्रभावित करता है।
जिससे हमारे जीवन में अधिक धन आकर्षित होता है। उदाहरण के लिए, इस कथन पर विचार करें, पैसा मेरे पास आसानी से और प्रचुर मात्रा में आता है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह विश्वास की घोषणा है, एक व्यक्तिगत मंत्र है। जब आप इस प्रतिज्ञान को दृढ़ विश्वास के साथ दोहराते हैं, तो आप उस बीज को अपने अवचेतन मन में रोप रहे होते हैं। आप अपने मन को बता रहे हैं कि धन केवल संभव नहीं है, यह अपरिहार्य है, एक और शक्तिशाली पुष्टि है। मैं वित्तीय समृद्धि के लिए एक चुंबक हूं। यहां आप धन को आकर्षित करने की अपनी क्षमता की पुष्टि कर रहे हैं। इस कथन को दोहराकर आप अवसरों की तलाश करने, स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने और अपनी इच्छानुसार धन प्रकट करने के लिए खुद को सशक्त बना रहे हैं। या प्रतिज्ञान लें, मैं जो धन सृजित कर रहा हूं उसके लिए आभारी हूं। यह कथन न केवल आपकी धन सृजन क्षमताओं की पुष्टि करता है, बल्कि कृतज्ञता को भी बढ़ावा देता है, जो प्रचुरता को आकर्षित करने का एक और शक्तिशाली उपकरण है। लेकिन यहाँ सकारात्मक पुष्टि के बारे में बात है। वे जादू मंत्र नहीं हैं। वे आसमान से पैसे की बारिश नहीं कराएंगे। वे जो करते हैं वह आपकी मानसिकता को सूक्ष्मता से बदल देता है, जिससे आपको पैसे के बारे में नकारात्मक मान्यताओं और दृष्टिकोण से मुक्त होने में मदद मिलती है। यह बदलाव अधिक अवसरों और बेहतर वित्तीय निर्णयों के द्वार खोल सकता है, जिससे अंततः धन सृजन हो सकता है। तो आज ही उन बीजों को बोना शुरू करें। ऐसा प्रतिज्ञान चुनें जो आपके अनुरूप हो, इसे प्रतिदिन दोहराएं और इसे विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ विकसित करें। याद रखें, जो प्रतिज्ञान आप दोहरा रहे हैं, उस पर वास्तव में विश्वास करना ही कुंजी है। इसके बाद मर्फी विजुअलाइजेशन की शक्ति पर जोर देते हैं। यह सिद्धांत जितना लुभावना है, उतना ही परिवर्तनकारी भी है। विजुअलाइजेशन सरल शब्दों में ज्वलंत और विस्तृत मानसिक छवियां बनाने का कार्य है, लेकिन यह केवल निष्क्रिय दिवा स्वप्न के बारे में नहीं है। यह देखने, महसूस करने के बारे में है और पूरी तरह से अपने आप को उस वास्तविकता में डुबो देना जो आप चाहते हैं। एक शानदार महल के रूप में धन और सफलता की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन वह उपकरण है जो आपको उस महल के हर कोने, हर कमरे, हर ईंट को अपने दिमाग में डिजाइन करने की अनुमति देता है। ये बड़े को देखने के बारे में है। भव्य बैंक्वेट हॉल आपकी उपलब्धियों के फल से भरा हुआ है। ये आपके हाथ में महल की सुनहरी चाबी का वजन महसूस करने के बारे में है। जब आप भव्य गलियारों के माध्यम से आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं, तो यह आपके कदमों की गूंज सुनने के बारे में है। यह खुद को इतनी गहराई से डुबोने के बारे में है, इस दृष्टि में कि यह उस वास्तविकता के समान ही मूर्त लगने लगता है जिसमें आप वर्तमान में रहते हैं। जोसेफ मर्फी का मानना था कि अवचेतन मन इस बात में अंतर नहीं करता है कि क्या वास्तविक है और क्या कल्पना की गई है। इसलिए जब आप अपनी वांछित वास्तविकता को इतनी जीवंतता और विस्तार के साथ देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगता है। और एक बार जब आपका अवचेतन मन किसी चीज को सत्य मान लेता है, तो वह उसे वास्तविकता बनाने के लिए अथक प्रयास करता है। इस पर विचार करें। किसी बड़े खेल से पहले एथलीट क्या करते हैं? वे कल्पना करते हैं। वे पोडियम पर खड़े होकर खुद को विजयी गोल करते हुए, फिनिश लाइन पार करते हुए देखते हैं। वे ट्रॉफी का वजन, भीड़ की दहाड़, जीत का स्वाद महसूस करते हैं। वे तब तक इस दृष्टि में डूबे रहते हैं जब तक कि यह वास्तविक न लगे, और अक्सर यह मानसिक पूर्वाभ्यास एक शानदार प्रदर्शन में तब्दील हो जाता है। जब धन और सफलता को आकर्षित करने की बात आती है, तो यही सिद्धांत लागू होता है। जितनी अधिक स्पष्टता से आप अपने इच्छित जीवन की कल्पना कर सकते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप इसे अपनी वास्तविकता में प्रकट कर पाएंगे। विजुअलाइजेशन की शक्ति अदृश्य को दृश्य बनाने, सपनों को वास्तविकता में बदलने, विचारों को चीजों में बदलने की क्षमता में निहित है। दूसरे शब्दों में, यदि आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं, तो आप इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। विजुअलाइजेशन केवल उस भविष्य को देखने के बारे में नहीं है जो आप चाहते हैं। यह इसे जीने, इसे महसूस करने और इसे अपनी वास्तविकता बनाने के बारे में है। आखिरकार, मर्फी कृतज्ञता का महत्व सिखाता है। यह हमारा तीसरा सिद्धांत है और इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। फिर भी यह वित्तीय समृद्धि की आधारशिला है। कृतज्ञता अपने सरलतम रूप में
किसी के पास जो कुछ है उसके प्रति सराहना की अभिव्यक्ति है। यह उस अच्छाई को स्वीकार करना है जो आपके जीवन में पहले से मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आभारी होना अधिक धन कैसे आकर्षित करता है। खैर, यह सब मानसिकता के बारे में है। कृतज्ञता सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने में मदद करती है, जो धन और समृद्धि को आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम अपना ध्यान उस चीज से हटा देते हैं जिसकी हमारे पास कमी है और जो हमारे पास पहले से ही है। फोकस में यह बदलाव प्रचुरता की भावना पैदा करता है, जो अधिक चीजों को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक है। इस पर विचार करें। जब आप अपने पास पहले से मौजूद धन के लिए आभारी होते हैं, चाहे वह राशि कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप ब्रह्मांड में एक सकारात्मक कंपन भेज रहे हैं। यह कंपन गूंजता है और अधिक धन के रूप में आपके पास वापस आता है। यह क्रिया में आकर्षण का नियम है। लेकिन आइए स्पष्ट करें, आभार व्यक्त करना केवल धन्यवाद कहने से कहीं अधिक है। यह वास्तव में आभारी महसूस करने और जो आपके पास है उसकी सराहना करने के बारे में है। यह आपके रास्ते में आने वाले प्रत्येक पैसे के मूल्य को पहचानने और यह समझने के बारे में है कि प्रत्येक पैसा अधिक धन की ओर एक कदम है। कृतज्ञता हमें जमीन से जुड़े रहने में भी मदद करती है। यह हमें याद दिलाता है कि पैसा एक उपकरण है, अंतिम लक्ष्य नहीं। यह साध्य का साधन है, साध्य नहीं। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम धन का उपभोग या परिभाषित हुए बिना उसे आकर्षित कर सकते हैं। तो आप कृतज्ञता का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? यह आसान है। उन सभी चीजों की एक सूची बनाकर शुरुआत करें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने सिर पर छत से लेकर अपने बैंक खाते में मौजूद पैसे तक सब कुछ शामिल करें। प्रतिदिन इन आशीर्वादों को स्वीकार करें और सराहें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, यह उतना ही अधिक स्वाभाविक हो जाएगा और आप उतना ही अधिक धन आकर्षित करेंगे। अंत में, धन को आकर्षित करने की कुंजी केवल अधिक चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि जो आपके पास पहले से है उसकी सराहना करना भी है। कृतज्ञता की भावना विकसित करके आप न केवल अधिक धन आकर्षित करेंगे, बल्कि आप उस धन का आनंद भी लेंगे जो आपके पास पहले से है। और मेरे मित्रों, यही सच्ची समृद्धि है। तो क्या कोई धन को आकर्षित कर सकता है? मर्फी के अनुसार उत्तर एक शानदार हाँ है। यह कोई मायावी रहस्य नहीं है और यह यादृच्छिक भाग्य के बारे में नहीं है। यह उस शक्ति का दोहन करने के बारे में है जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। मर्फी के सिद्धांत वित्तीय के लिए एक रोड मैप हैं। विकास एक स्पष्ट चित्र चित्रित करता है कि आप अपने जीवन में धन आकर्षित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह सकारात्मक पुष्टि के साथ शुरू होता है, हर दिन अपने आप को बताते हुए कि आप वित्तीय सफलता के योग्य हैं। फिर आप विजुअलाइजेशन पर आगे बढ़ते हैं, उस धन का चित्रण करते हैं जो आप चाहते हैं, जैसे कि यह आपके जीवन में पहले से ही मौजूद है। अंत में, आप वर्तमान में आपके पास मौजूद धन और रास्ते में आने वाले धन को स्वीकार करते हुए और उसकी सराहना करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, वे व्यावहारिक उपकरण हैं जिन्हें आप लागू कर सकते हैं। आपका जीवन आज से शुरू हो रहा है। धन को आकर्षित करने की शक्ति किसी बाहरी शक्ति में नहीं है, यह आप में है। याद रखें, धन और समृद्धि की कुंजी आपके अपने दिमाग में है। इसलिए सकारात्मक सोचना शुरू करें, अपनी सफलता की कल्पना करें और आभार व्यक्त करें और अपने जीवन में धन का प्रवाह होते हुए देखें।